हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आप सभी का स्वागत। मैं मुन्ना रजक, वेस्ट बंगाल कोलकाता से। दोस्तों, हमारा ट्रेनिंग ऑफ़र में स्टार्ट हो रहा है। फिर से सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा है। ये कोलकाता में इसी महीने 18, 19, 20, 21 को ट्रेनिंग थी और काफ़ी लोग उत्साह से इस ट्रेनिंग में आए थे। वीडियो भी मैंने अपलोड किया था। तो आपको भी अगर ऑफ़र डिस्काउंट वाली ट्रेनिंग लेना है, 4 दिन का फुल प्रैक्टिकल स्मार्ट बोर्ड और पैनल, तो आप स्क्रीन पर एक बैनर दिख रहा होगा, उस बैनर को आप जूम करके देख लें कि क्या क्या सिखाया जाएगा। पहले आपको याद रखना होगा कि आपको सीट बुक करना है। अगर आप सीट नहीं बुक कर रहे हैं, चाहे आप जितने पैसे दें, आपको ट्रेनिंग में भाग नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये अधिकतर से अधिकतर मैक्सिमम लिखा गया, मैक्सिमम 20, मिनिमम हम 12, 13, 14 भी होने से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप सीट बुक कर रहे हैं तो आपको इस ऑफर का ट्रेनिंग का लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग की सीट बुक करने के लिए सिर्फ आपको 1000 रुपया, जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसी में आपको पे करना है। बाकी 4000 जो ड्यू अमाउंट है वो ट्रेनिंग में जिस दिन आप आते हैं उस दिन आपको देना पड़ता है। ये सुविधा है। तो आप अगर E to Z स्मार्ट बोर्ड, पैनल, कंपोनेंट, तो आप जानकारी लेना चाहते हैं प्रैक्टिकल हिसाब से, नो प्रोजेक्टर, कोई प्रोजेक्टर पर ट्रेनिंग नहीं, स्मार्ट बोर्ड जितने हैं आपके पास आप लेके आ सकते हैं, पैनल जितना है आप लेकर आ सकते हैं। मुन्ना एलसीडी एलईडी का शॉर्ट किलर से शॉर्ट कितना 100%, 101% रिमूव होता है, कैसे किया जाता है, CKV लाइन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पैनल में कौन सा काटना है नहीं काटना है, पैनल में DC to DC IC प्रोटेक्शन क्यों है, कहाँ से शॉर्ट होने से है, आपको A to Z जानकारी दी जाएगी। यहाँ तक कि MMC निकाल कर रीबोर करना, डम फाइल, जेटेक फाइल, फर्मवायर, सब आपको डिटेल्स इसमें स्मार्ट बोर्ड में। मान के चलिए कि हमारा जो बोर्ड होती है वो थोड़ी मोरी प्रॉब्लम के वजह से ये स्टैंड बाई में पड़ी रहती है, जो कि हम लोग बिल्कुल फेंक देते हैं। तो आपको फेंकना नहीं है। हम लोग आज का हमारा टॉपिक है कि आप इस बोर्ड को दिख रहा होगा, इस बोर्ड में बहुत सारी कंपोनेंट है। क्या आप सभी कंपोनेंट को पहचानते हैं? पहचानते हैं तो ठीक है, नहीं पहचानते हैं तो आप ट्रेनिंग में, हमारा ट्रेनिंग में आकर पहचान सकते हैं कौन सा क्या काम है। जब तक आप कंपोनेंट नहीं पहचानेंगे, वर्किंग नहीं पहचानेंगे, आप कोई भी टीवी को सही तरीके से, सही दिशा से नहीं बना पाएंगे। यह याद रखना होगा आपको। ये टीवी हमारा लाइन दिया हुआ है और ये स्टैंड बाई मोड में है। तो इसकी स्टैंड बाई मोड हम लोग जानते हैं। कोई बोलता है कि 5 वोल्ट सर, 3.3 वोल्ट कोल्ड वोल्टेज, ये कोल्ड वोल्टेज, ये सब वोल्टेज के सिवा भी बहुत सारी वोल्टेजें होती हैं। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को सही तरह से वॉच करें। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज को मापेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ है। पहले हम लोग बोलते हैं कि पहले आपको देख लेना होगा वेरीफाई, आई वेरीफाई। ये जो हम तरीका बताते हैं, ये पहले आपको तो सही ढंग से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको आई वेरीफाई देखना है। आई वेरीफाई यानी समझ में आ गया आपको, कहीं से छेड़छाड़ होकर आया है कि नहीं। तो नहीं, आखिर ये टीवी में, ये जो सोनी की टीवी है, ये सोनी की मदरबोर्ड है, तो इसमें दिक्कत कहाँ होती है? सोनी हो, LG हो, सैमसंग हो, यूनिवर्सल हो, मार्केट वाली हो, जो बोर्ड हो, आप सबका तरीका लगभग एक ही है। अगर नहीं है तो हम उस तरीके को सही से बता देते हैं कि ये बोर्ड किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से वर्क करेगा। तो दोस्तों, पहले हमको इन सब रेगुलेटर पे हमको ध्यान देकर चलना होगा कि क्या है। तो 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा 5 वोल्ट आ रहा है। तो चलो 5 वोल्ट आ रहा है तो हमारा और नेक्स्ट जो सप्लाई है, वो सप्लाई हमारा कुछ आ रहा है कि नहीं, तो कुछ आ रहा है कि नहीं, हमको चारों तरफ मापना पड़ता है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा। फिर यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है। सही से आप देख लो, ठीक है, सही से आप देख लो। तो चलो अब हम लोग स्टैंड बाई को की को प्रेस करें। की को प्रेस करने से चालू नहीं हो रहा है,
तो हमको पहले थंब के सहारे देखना है कि कोई आईसी हीट हो रहा है कि नहीं, कोई रेगुलेटर हीट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत लोग हैं कि क्या करते हैं कि आईसी हीट हो रहा होगा और दूसरी जगह करते हैं, तो वहाँ पर खटने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उस बोर्ड को चेंज कर दो। क्यों? मेन आईसी अगर ख़राब है तो उसकी मेन आईसी मिलती नहीं है। अगर मिलती है तो आप लगा सकते हो, लेकिन मेन आईसी अगर ख़राब है तो उस बोर्ड को बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। अगर आपके पास सुविधा है मेन आईसी चेंज करने का तो आप कहीं दूसरे से खोल के लगा सकते हो। बहुत कुछ करने के बाद हमने देखा कि हमारा जो ये एक कंपोनेंट है, हम बार बार बोलते हैं, इस बार भी हमारा ट्रेनिंग में इस कंपोनेंट के बारे में बहुत लोग नॉलेज किया। एक बंदा लेकर आया था आंध्रा से, अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो भी याद होगा कि एक सोनी का उसने 43 इंच का ऑडियो ड्राइवर बोर्ड एक साथ था जो लेकर आया, बोले मार्केट में नहीं मिल रहा है। लेकिन यही सब कंपोनेंट एक और बंदा लेकर आया था कि उसका सेट चालू नहीं हो रहा था स्टैंड बाई से, और उसका चालू हो गया। तो ये यहाँ पर ये कंपोनेंट दिख रहा है कि ये कंपोनेंट जो है हमारा मापने से तो सही दिखता है, मापने से ये सही दिखता है, लेकिन ये हमारा खराब है। खराब कहाँ है आप एक बार स्क्रीन पे दिखाइए उनको सही से। आपको पहले देखना होगा, फिर उसके बाद सीखना होगा। सही से देखें और फिर इसका सीखें। ये कंपोनेंट दोस्तों, ये जो जानते हैं सही है, ये नहीं, जो जानते हैं वो सही है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये कंपोनेंट जो है हमको क्या दिखा कि ये नॉट वर्किंग देखा, नॉट वर्किंग। हम क्या करेंगे, ये इस Q702 को हम लोग नहीं लगाएंगे। नहीं मतलब आपके पास अगर नया है तो नया डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कोई दूसरी बोर्ड से निकाल के भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी हमारा जो बोर्ड है, सप्लाई है, वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखें, दिखाइए, यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट, यहाँ पर भी 1.1 वोल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो फ्लैश आईसी है, फ्लैश आईसी यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर फ्लैश आईसी जो है वो फ्लैश आईसी का यहाँ आना चाहिए 3.3 वोल्ट 8 नंबर पिन पर, ठीक है। ये हमारा 1.8 का है रेगुलेटर, शायद इस पर भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस पर भी हमारा आउटपुट आ रहा है, लेकिन हमारा फ्लैश आईसी पे जो है वो हमारा 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है। यानी ये जो है ये कंपोनेंट हमको फ्लैश आईसी की सप्लाई नहीं दे रही है। ये अधिकतर कंपोनेंट आपको मिलेगा मदरबोर्ड में, याद रखना दोस्तों, ये अधिकतर कंपोनेंट आपको मदरबोर्ड में मिलेगी। अब हम लोग क्या करें, इसको चेंज करेंगे, दूसरी डालेंगे। बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर आप ट्रेनिंग में हमको क्या क्या सिखाइएगा, तो इसीलिए आपको बैनर दिया गया है। कृपया करके आप बैनर को फॉलो करें, हमको क्या सिखाया जा रहा है, आगे आप रेडी हो जाए, ठीक। उसके बाद आप ट्रेनिंग करने आए, क्योंकि आपको कोई हिडन चीज़ नहीं बताया जा रहा है कि आपको बोल के ये सिखाया नहीं जाएगा कि वो बैनर ही प्रूफ है। वो बैनर जो है वही प्रूफ है। मैक्सिमम 20, याद रखना दोस्तों, वो मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 20। अब हम लोग यहाँ पर एक कंपोनेंट चेंज करेंगे। हमने इस बोर्ड से उस कंपोनेंट को निकाला, ठीक है। निकालने के बाद हमने यहाँ पर रखा वो कंपोनेंट, और जो हमारा इसमें ख़राब जो कंपोनेंट है ये यहाँ है, याद रखना, ठीक। और हम अब इसको लगाएंगे। आप सोचोगे कि सर एक छोटा मोटा कंपोनेंट के लिए आप इतना लंबा वीडियो क्यों बनाए, ठीक। हमारा वीडियो पहला प्रायोरिटी है आप लोगों का अपडेट करना। अगर आप अपडेट हो जाते हैं तो उसमें आपकी भलाई है। क्यों? आपको सही से पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़, कौन सा पैनल बनेगी, कौन सा मदरबोर्ड कहाँ से डिफेक्ट है। इसमें हमारी भलाई नहीं है, हमारी भलाई है सिर्फ आपको अपडेट करना, हमारा चैनल का रिव्यू बढ़ाना, सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं।
मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा है आपको अपडेट करना। तो ये बहुत लो फीस है, सिर्फ 5,000, ओनली 5,000। ऐसा डिस्काउंट में आपको ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलेगा। और ये ट्रेनिंग बहुत 100% लाजवाब ट्रेनिंग होती है। ये आपको याद रखना होगा। आपका जितना डाउट है उस डाउट को पूरा क्लियर किया जाता है। प्रोजेक्टर वाली ज़्यादा मेंबर वाली में डाउट क्लियर आपका नहीं होगा दोस्तों, ये बात को ध्यान देना। तो दोस्तों हम लोगों ने इसको चेंज कर दिए हैं, ये दूसरी डाल दिए बोर्ड से निकाल कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q702। और अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारी, यहाँ पर दिखाइए, ये हमारी फ्लैश आईसी, मेमोरी आईसी, बायोस आईसी जो बोलते हैं, ठीक है। हमारी 8 नंबर पिन, हमने क्या बोला था, 8 नंबर पिन यहाँ पर दिखाइए। ये 8 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। तो देखो फ़ोन किसका आया है। तो 8 नंबर पिन को हम लोग एक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 8 नंबर पिन और हम ऑन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 3.3 वोल्ट प्रेजेंट हो गई और ये सेट हमारा चालू हो गया। यहाँ पर दिखाइए, ये जो बैकलाइट है यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बैकलाइट हमारी चालू होगी। अब हम लोग थोड़ा सा स्क्रीन देख लें। दोस्तों आपको याद रखना होगा कि ये 2 मिनट का वीडियो 10-15 मिनट क्यों किया, आपको समझाने के लिए और ये करने के लिए। ये हाँ, ये नो सिग्नल आपको दिख रहा होगा, ये सेट हमारी चालू हो गई। ओके दोस्तों, बाय। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, 50% डिस्काउंट ऑफर, मात्र 4 दिन का ट्रेनिंग, A to Z प्रैक्टिकल, ओनली 20 मेंबर, तो आप स्क्रीन पे बैनर पे दिया हुआ नंबर पे पहले अपना फर्स्ट सीट बुक करा लें। उसके बाद आप आने जाने की ट्रेन की टिकट कर लें, ताकि आपको रिजर्वेशन अच्छी तरह से आने जाने के लिए मिल जाए। तो हमारा ट्रेनिंग 24, 25, 26, 27 अप्रैल की है।